जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। 29 मार्च को शनि अपनी राशि से निकल करके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पदार्पण करेंगे। शनि का मीन राशि में जाना क्या सबके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, या शनि की जो साढ़े सती के प्रभाव में राशि आएंगी जैसे मेष आदि या ढैया में प्रभावित होंगी, वो सब शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष उपाय करें। और शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिश्चर मंद गति से चलते हैं और मंद गति से जब कोई चीज़ चलती है तो वो पीड़ा भी देती है। पीड़ा कैसे? अगर पीड़ा का समय और मंद गति से पीड़ा आ रही है तो मंद गति से पीड़ा प्राप्त होती है, इसलिए दुख नहीं कटते हैं, लंबा समय पीड़ित होना पड़ता है। और साढ़े सती 7.5 साल, ढैया 2.5 साल। साढ़े सती व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर कब लगती है शनि के स्थिति के हिसाब से वो परिभाषा भी दूंगा। सारी चीज़ें इस अंक में जानने को मिलने वाली हैं। बस आप इतना ध्यान रखना बेटे, डरना नहीं है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद मूल रूप में अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो ध्यान रखें, आपको घबराना नहीं है। बस कुछ अच्छे उपाय शनि बचाओ के मैं आपको बता रहा हूँ, वो कर लेना, आपको आनंद आएगा और शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 17 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। शनि न्याय के देवता हैं, शनि न्याय प्रिय हैं, शनि बहुत विशाल ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं। और शनि की चाल में जब व्यक्ति फंसता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। शनि की साढ़े सती हो, शनि का अशुभ प्रभाव हो, जब जब जातक के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं जातक को जीवन में बड़ा दुख झेलना पड़ता है और वो समय बड़ा त्रास से भरा होता है। और आज के समय में व्यक्ति को वैसे ही इतना व्यक्ति बिजी हो गया है, इतनी चिंताओं में घिरा रहता है और ऊपर से कुटिल ग्रहों की चाल उसे तोड़ डालती है। इसलिए मेरे साधकों, इस अंक में जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, चाहे आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, क्योंकि शनि का प्रभाव तो आता है, इसलिए ये उपाय आप ज़रूर करना। तो सबसे पहले जब शनि 29 मार्च को अपनी राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में पदार्पण करेंगे तो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में मंगल, छठे भाव में केतु, और देखो द्वादश भाव में पूरे ग्रहों का जमावड़ा। कैसे? सूर्य वहीं, शनि वहीं, राहु वहीं, शुक्र वहीं, बुध वहीं और चंद्र वहीं। 6 ग्रहों, 6 ग्रह मीन राशि में। क्या प्रभाव होने वाला है, क्या हलचलें होने वाली हैं, क्या दयनीय स्थिति होने वाली है, क्या इसका असर हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक आ सकता है। तो देखो बेटा, आपको डराऊंगा तो मैं नहीं, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अपने हर कार्यक्रम में आपको मैं ऐसे कुछ सुझाव दूं, ऐसे कुछ उपाय दूं जिससे आप अपने परिवार का सुंदर तरीके से बचाव कर सकें। और जो भी ग्रह राशि परिवर्तित करता है वो ग्रह आपको शुभ फल दे करके जाए, है ना। तो ये तो आपने बहुत सुना होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि जाको राको साहिया, मार सके ना कोई, जो होगा अच्छा होगा। शनि न्याय के देवता है और हमने यदि कोई अन्याय नहीं किया है, हमारी कोई भी राशि है, हम पे साढ़े सती क्यों ना आए, ढैया क्यों ना आए, अगर हमने कोई बुरा काम नहीं किया है तो जब शनि है ही न्याय के देव तो हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ठीक है। साढ़े सती को हम कैसे मालूम करें कि हमारे ऊपर साढ़े सती का प्रभाव आ चुका है, शनि की साढ़े सती हमारे ऊपर लग चुकी है। तो देखो, जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं गोचर गति के हिसाब से, तो जो हमारी जन्म राशि होती है, जो जातक की जन्म राशि होती है, उस जन्म राशि से शनि एक भाव पहले हों, दूसरे हों या 12वें हों,
उस राशि से, जन्म राशि से पहले हों, द्वितीय हों या 12वें भाव में हो, जन्म राशि के अकॉर्डिंग, तो शनि की साढ़े सती हमें प्रभावित करती है। हम शनि की साढ़े सती के उसमें आ जाते हैं। अब 7.5 साल का समय बहुत होता है। अब इस बार मेष राशि को प्रभावित करने वाले हैं साढ़े साथी में, और उसी के साथ साथ आपकी मीन राशि को प्रभावित करने वाले हैं। ढैया के रूप में सिंह, धनु और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन आप घबराइएगा मत। बस आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, निश्चित तौर से शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये बात तो एक हुई। अब ध्यान रखें, 29 मार्च को रात्रि के 9:43 पर शनि गोचर गति के हिसाब से कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पदार्पण कर जाएंगे। उस समय मीनस्थ चंद्र होंगे और साथ में रेवती नक्षत्र रहेंगे। रेवती नक्षत्र की युति में मीनस्थ चंद्र के साथ रात्रि के 9:43 पर 29 मार्च को संवत 2081, 82 कब से प्रारंभ होगा हमारा? 30 तारीख से। और एक अजीबोगरीब बात, और अजीबोगरीब क्या, बड़ी आश्चर्य की बात है कि 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, कौन? शनि, उस दिन शनिवार है और शनिश्चरी अमावस्या है। कैसा ये योग बन रहा है! इसलिए थोड़ा योग तो है साहब ऐसा विषैला सा। विषैला से मतलब ये है कि जिसके ग्रह कमजोर, जिसके शनि कमजोर, उसके लिए तो दिक्कत है। लेकिन फिर मैं अपनी बात पर आमादा हूँ, आप दिक्कत ना माने। अब शनिश्चरी अमावस्या है, उस दिन उपाय जरूर कर लेना। अब हमें उपाय क्या करना है, आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, हमें उपाय क्या करना है, नोट करें आप। उस दिन शनिश्चरी अमावस्या है, उस दिन आपने कहीं आसपास पीपल हो, वहाँ जाना है। थोड़ा सा मुट्ठी भर उड़द ले जाइए, साबुत उड़द की दाल जो होती है, दाने गोल वाले, वो ले जाएं। एक लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, 2 लौंग या 3 लौंग, और साथ में थोड़ा सा उसमें काला तिल मिला लें। सरसों के तेल का दीप बना करके ले जाएं, चाहे मिट्टी का हो, आटे का हो तो और अच्छी बात है। 7 बत्तियां लंबी लंबी ले जाएं। पीपल के पास पहुंच के पीपल देवता को प्रणाम करें। सुबह भी कर सकते हैं, संध्या में भी कर सकते हैं, कोई भी जो समय आपको मिले करें। वहाँ जाकर के प्रणाम करें। काला उड़द नीचे रखें, उसके ऊपर दीप रखें। पश्चिम दिशा की तरफ दीप की बत्ती करके, उसका मुख करके उस दीपक को ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके प्रज्वलित कर दें। ठीक है। प्रज्वलित करने के उपरांत आप पीपल के मूल में जो आप वो सामग्री ले गए हैं, लोटे में जल ले गए, मीठा जल, वो चढ़ा दें। मनी मन ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते रहें। पीपल देवता की 7 या 11 परिक्रमाएं करके, प्रणाम करके वहीं यदि शिवालय भी हो तो शिवालय में भी, अगर पीपल का पेड़ नहीं है और केवल शिवालय है तो बेटा ये जल शिव पिंडी पर चढ़ा दें। फिर दीप आप क्या करें, 7 बत्ती का न ले जाएं, कोमन देसी घी का दीप बना करके ले जाएं। शिव जी को दीप अर्पण कर दें शिवलिंग पर, और वहीं बैठ करके थोड़ी देर पहले नमः शिवाय का जाप करें। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र पढ़ लें। और यदि जिनके पास पद्म पुराण हो, पुराने वाली, पेज नंबर 636 पर आपको एक स्तोत्र मिलेगा, नीलाय शीतकंठ निभाय च। बड़ा ही दुर्लभ स्तोत्र है, राजा दशरथ ने भी इसको पढ़ा था। तो जो राजा दशरथ जी ने जिस स्तोत्र को पढ़ा हो, सामान्य व्यक्ति पढ़े तो सोने पर सुहागा। उस स्तोत्र को भी आप शिवालय में बैठ करके 1 या 3 या 7 बार पढ़ करके आएँ, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिनके पास नए पद्म पुराण है तो पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप चेक कर लेना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ठीक है। और ये इसकी बुक भी मिल जाती है। अब इसी के साथ साथ आपने ये एक शनिवार कर लिया, दूसरे शनिवार भी ऐसा करें, तीसरे शनिवार भी ऐसा करें, 7 शनिवार करें या 11 शनिवार करें। अब वो लोग भी हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में ही चाहते हैं हम उपाय करें, तो बेटा एक काम करना, संध्या के समय, शनिवार के दिन संध्या के समय शनिदेव का ध्यान करके आप 3 माला या 7 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ये तो मंत्र बहुत आसान है, सभी पढ़ सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 3 या 7 माला कर लेना, 11 माला भी कर सकते हो। शनिदेव को प्रणाम कर लेना और काले रंग की कोई ना कोई वस्तु या द्रव्य दान कर देना। काला कंबल किसी को दे सकते हैं, काले चना उबाल करके हम किसी भी शनि मंदिर के बाहर 1-2 किलो चना उबाल करके बांट सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। चाय की पत्ती कहीं जहाँ लंगर आदि लगता हो वहाँ हम दे सकते हैं। काली गुलाब जामुन मीठे वाली होती हैं, 7 पीस, 21 पीस, 11 पीस,
या जितने भी आपकी श्रद्धा है, मनी मन ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके हम बांट सकते हैं। ब्लैकबेरी हम बांट सकते हैं, जामुन जो होती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ शनि के निमित्त हम दान पुण्य कर सकते हैं। और दूसरी बात, घर में बैठ करके सुख शांति के साथ जाप करिएगा, बहुत आनंद आएगा, लाभ मिलेगा। और एक ऐसा स्तोत्र पिपलाद आदि का जो हमने पहले भी आपको बताया था, उस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वो स्तोत्र भी आप नोट करें, एक ऐसा स्तोत्र जिसे आप 1 बार, 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ें, बहुत कम समय लगता है, शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कुटिल दृष्टि आपके ऊपर से हटती है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, आपके ऊपर वो असर नहीं करती है। इस स्तोत्र को आप सुन लें और नोट कर लें। पिपलाद उवाच ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रू रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते सूर्य विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते, प्रसादम कुरु देवेश दिनस्य प्रणतस्य च। मैंने थोड़ा तेज पढ़ा है, आप इसको आराम आराम से पढ़ें। ये स्तोत्र अनुभूत है। पीपल के नीचे बैठ करके जो भी साधक इस स्तोत्र को हर शनिवार 11 बार पढ़े, आपके शनि आपसे प्रसन्न, शनि की कुटिल दृष्टि आपके ऊपर नहीं आएगी। शनि चाहे मीन में जाए, शनि चाहे मेष में जाए, आपके ऊपर 7.5 हो, आपके ऊपर ढैया लग रही हो, आपके शनि जन्म के खराब हो, आपको शनि की महादशा चल रही हो। शनि की महादशा भी बहुत बड़ी होती है, 19 साल की शनि की महादशा होती है। चाहे शनि की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब हमने कोई गलती नहीं की तो चिंता कैसी। इसीलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सीट बेल्ट लगाई हुई है, फिर काहे का डर, है ना। भगवान का नाम लीजिए, मंजिल तय कीजिए। और गाड़ी भी अपनी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कागज़ भी नहीं है, बेल्ट भी नहीं लगाई है, फिर तो डर है ना, पकड़ लेगा कोई ना कोई आपको, है ना। गलती तो हमारी है ना। तो यदि हम सही तरीके से चलें, सही तरीके से सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो ग्रह हमारा साथ देते हैं, भगवान हमारा साथ देते हैं, समय हमारा साथ देता है। ठीक है बेटा। यही स्तोत्र पीपल का प्रेरणा हो तो आप 11 बार किसी शिवालय में पढ़ें। नहीं जा सकते तो यही स्तोत्र शनिवार की संध्या को आप अपने घर में बैठ करके पढ़ें, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। चलते चलते अब एक बात और कहें, आप 11 शनिवार ये स्तोत्र पढ़ें, साथ में दशरथ कृत स्तोत्र पढ़ें, साथ में काले रंग का कोई ना कोई दान पुण्य करें। पीपल को मीठा जल जैसे मैंने बताया द्रव्य डाल करके चढ़ाते रहें। पीपल ना मिले तो वही द्रव्य डाल करके शिव पिंडी पर चढ़ाते रहें हर शनिवार, तो भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है। और बाकी शनिश्चरी अमावस्या से पहले भी मैं कोई ना कोई वीडियो आपको शनिश्चरी अमावस्या की दे दूंगा, वो भी देख लेना। और बाकी आपका कोई भी लगन हो, 7.5 के प्रभावित हो रहे हो, ढैया से डर रहे हो, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से उपाय कीजिए, भगवान आपके साथ हैं, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में बंद है, मेहनत की ज़रूरत आपको है। चलिए प्रार्थना करते हैं सदाशिव शंभू से, भगवान शिव की कृपा हम सबको प्राप्त हो और शनिदेव की कृपा भी हम सबको प्राप्त हो। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव की अनुकंपा हमारे ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अगर हम अच्छे उपाय करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो हमें किसी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। और बाकी बेटे जाको राको साइयाँ, मार सके ना कोई, अच्छे से अपने काम करना, सब ठीक होगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।